नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यूपी बोर्ड क्लास 12 के जितने भी हमारे छात्र हैं उनके लिए आज से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नया बैच शुरू हो रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है बिलियन यानी सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर में हम इसी तरह स्क्रीन पर बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स के साथ आसान उदाहरणों से समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखिए और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है बिलियन की परिभाषा। बिलियन की परिभाषा परिभाषा क्या कहती है? बिलियन की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। समांगी मिश्रण क्या होता है इसमें हम समझ लेते हैं 1 मिनट में। भाई समांगी मिश्रण क्या है? जो समान रूप से जल में घुल जाए वो समांगी मिश्रण। विषवांगी मिश्रण क्या है? जो समान रूप से पूरे जल में ना घुले। एग्जाम्पल सिंपल सा है, जल में आप चीनी मिला दीजिए। जल में आप क्या कीजिए? चीनी मिला दीजिए। जब आप जल में चीनी मिला देंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगी। इसे बोलेंगे हम समान रूप से घुल गई है उसके अंदर। और इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। भाई जल में आप रेत या मिट्टी मिला दीजिए, उसमें वो पूरी तरह से नहीं घुलती है, नहीं डिजॉल्व होती है, तो उसे हम विषवांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है। ये देखिए, विलयन होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास: समांगी मिश्रण, विषवांगी मिश्रण, संगत मिश्रण, असंगत मिश्रण। तो अभी हम पढ़ के आए हैं समांगी मिश्रण, तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बच्चों देखिए, धीरे धीरे इसी तरह से हम अपने आगे की तैयारी जारी रखेंगे। इसी टॉपिक पर हमारा दूसरा इसी चैप्टर में है विलयन के घटक। भाई विलयन के घटक ये क्या होते हैं? विलयन के घटक ये 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी विलयन बच्चों 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। याद रखिए ये मेरी बात, कोई भी चीज़ जो भी विलयन है वो हमेशा 2 घटकों से मिलकर बना होगा। या तो विलेय होगा या उसके अंदर विलायक होगा, मतलब दोनों चीज़ें होंगी, एक चीज़ से कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो विलेय और ये विलायक। विलेय का मतलब सिंपल सी भाषा में समझो कि विलेय जो सबसे कम चीज़ है, जो कम चीज़ है वो विलेय, जो ज़्यादा चीज़ है वो विलायक। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 1 गिलास आप लीजिए, 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डालिए और गिलास को पानी से भर दीजिए। जब आप ये बताओ, अब उसको जब वो विलयन तैयार होगा, आप मुझे बताओ कम चीज़ क्या थी? कम चीज़ क्या थी? चीनी। तो चीनी 1 चम्मच है, यानी कि चीनी इसमें विलेय है। और पानी ज़्यादा है, इसका मतलब कि पानी इसमें विलायक है। क्लियर? ठीक है, अब हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से चालू होता है कि विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करती है। भाई भौतिक अवस्था निर्भर किस पर करेगी? भाई इसके अंदर हमने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। तो हम इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा ग, उपयुक्त दोनों पर। उपयुक्त दोनों पर। ठीक है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलो बच्चों, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया। न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट बहुत काम आएगा। ये वाला पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा कहीं पर 10% एथेनॉल या 20% एथेनॉल या कुछ भी चीज़ लिखी हो सकती है 10% करके।
तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स में आपके लिखा है 10% एथिल अल्कोहल या 10% एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब है कि उसमें वो चीज़ 10%, 10 तो वो है और बाकी जो बचा हुआ 90 है वो आपका ब्लायक है। मतलब ब्ले जो होगा वो जितना भी बोलेगा वो ब्ले हो जाएगा और वो ब्लैक की मात्रा बाकी बची हुई रह जाएगी। क्लियर? ये हमारा पॉइंट न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा, ये वाला पॉइंट। क्लियर? ठीक है। अब ब्ले की मात्रा के आधार पर बच्चों, ब्ले की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं। तो जिसमें विलयन के जो प्रकार हैं उसमें हम बताएंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखो तनु विलयन बिल्कुल आसान भाषा में समझो। तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। अच्छा अब एक बताओ कि तनु और सांद्र गाढ़ा और पतला है, गाढ़ा और पतले हैं। तो गाढ़ा कब होगा और पतला कब होगा? जब ब्ले की मात्रा कम डालोगे तो पतला होगा, जब ब्ले की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सांद्र होगा। ठीक है, तो इसी ब्ले के आधार पर ही हम तनु विलयन और सांद्र विलयन पढ़ेंगे। तो अब तनु विलयन की डेफिनेशन देखिए, क्या कहती है कि विलयन जिसमें ब्ले की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो तनु विलयन कहलाता है। इसी तरह से सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें ब्ले की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। क्लियर? इसी तरह से हमारी दोनों डेफिनेशन खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में बस फिर से याद रखिएगा कि तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गाढ़ा। तनु कब होगा? तनु तब होगा जब ब्ले की मात्रा कम होगी, जब ब्ले की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो गाढ़ा होगा। इसी आधार पर आप अपनी डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी पर बन जाता है। कह रहे हैं विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। भाई सिंपल सी बात है, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। विलय। क्वेश्चन नंबर 2, विलय के मुख्य घटक क्या कहलाते हैं? भाई विलयन के मुख्य घटक क्या कहलाते हैं? विलय और प्लस ब्लायक। भाई तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कुछ नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। वायु में जलवाष्प मिश्रण किस प्रकार विलयन है? भाई वायु में जलवाष्प किस बात का भाई मिश्रण है? गैसीय विलयन। कैसा है? गैसीय विलयन। और इसमें विलय विलायक हो गया, इसमें आपका विलय हो गया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक आता है हमारा संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? संतृप्त विलयन के बारे में। स्थिर ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसे एग्जांपल से समझो। आपने क्या करा, मान लो कि एक गिलास पानी ले लिया। अब उसमें आपने इतनी चीनी मिला दी कि वो एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस पर वो चीनी उसमें घुलना बंद हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अब भाई ये तृप्त हो गया, मतलब ये संतृप्त हो गया, मतलब अब चीनी ने घुलना, उसमें डिजॉल्व होना बंद कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, बात ध्यान रखना, अधिकतम मात्रा घुली हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। ये आपका पास एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? इसके बाद दूसरा हमारा आता है असंतृप्त विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम हो, मतलब संतृप्त विलयन से थोड़ी सी कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। बिल्कुल एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उसमें अधिकतम मात्रा घुली हो, इसमें संतृप्त विलयन से थोड़ा कम कर दो, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके जस्ट बाद नीचे पहुंचते हैं हम। तो देखो विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।
विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भाई भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर क्या है, देखो भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस मिल जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। ठोस कौन से होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय थोड़ी मात्रा तथा विलायक द्रव अवस्था में हो। विलेय की थोड़ी मात्रा हो तथा विलायक द्रव अवस्था में हो तो वो आपका द्रव विलायक कहलाता है। गैस विलायक, गैस कौन सा है भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में ही गैसीय विलयन कहलाता है। विलेय गैसीय अवस्था में ही गैस विलयन कहलाता है। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव यहीं पर बनता है हमारा कि पीतल मिश्र धातु है, मतलब ठोस है, द्रव है। अब मिश्र कैसी है बताओ, पीतल कैसी है भाई, मिश्र धातु है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब आगे बच्चों देखो, अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि वायु में जलवाष्प मिश्रण किस प्रकार का विलयन है। वायु में जलवाष्प मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, तो ऑप्शन है आपके पास ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, वायु और जलवाष्प कहाँ होती है भाई, बादलों में ही जलवाष्प होगी, ऊपर ही तो होगी। तो ऊपर कौन चीज़ें जाती हैं, गैसेस चीज़ें जाती हैं ज़्यादातर, मतलब मोस्टली गैसेस चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, वह नीचे से ऊपर तक हैं। ठीक है, तो इसमें गैसीय विलयन आपका आंसर हो गया, राइट। फिर इसके बाद देखो विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में क्या जानते हैं भाई। इधर देखो बच्चों, स्क्रीन की तरफ देखिए, विलयन की सांद्रता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में सांद्रता, इसमें ये डायग्राम हमने बनाया है। सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल बटे आयतन। ठीक है। अब मोल क्या है, ये विलेय के मोल होते हैं। ठीक है, मोल बटे आयतन। सांद्रता बराबर क्या हो गया, सांद्रता बराबर हो गया विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन इन लीटर। लीटर में होना चाहिए, शर्त यही है। ठीक है। हाँ, अब सांद्रता की डेफिनेशन जरा देखो आप, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ध्यान से समझो, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी बात को हम सांद्रता कहते हैं। हमने विलेय की मात्रा के आधार पर ही हमने 2 चीजें बताई थी आपको, तनु विलयन और सांद्र विलयन। वो तनु जो सांद्र है, पतला और गाढ़ा, इसी से रिलेटेड है सांद्रता से। सांद्रता विलेय पर डिपेंड करती है केवल, ये ध्यान रखना है। ओके। हाँ, अब बच्चों इधर देखो आगे थोड़ा, तो हम नीचे आप सांद्रता को और पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से। देखो, सांद्रता के कुछ टर्म्स हैं, प्रतिशत के पदों में, ठीक है, फिर आयतन लीटर के पदों में, फिर इसके बाद भार के पदों में। भाई प्रतिशत के पदों में पढ़ोगे तो 3 टॉपिक आपके आ जाएंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और मोल या आयतन, द्रव्यमान या लीटर, इसके पदों में पढ़ोगे तो मोलरता और नॉर्मलता हम इसमें पढ़ेंगे। भार के पदों में या द्रव्यमान के पदों में हम पढ़ेंगे तो मोललता, मोल प्रभाज। बेटा बोर्ड के हिसाब से इसमें आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं मोलरता, नॉर्मलता और मोललता, मोल प्रभाज। ये 4 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इनकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ये पूरे नोट्स पढ़ने के बाद, जब ये आप नोट्स पूरे पढ़ लेंगे, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्ज़ाम में एक एक आपको एक एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें हम एक एक टॉपिक करके एक एक पूरा पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय
पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, किसी विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित। देखो अब हम मान रहे हैं, ये हमने मान लिया कि ये एक बॉक्स है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है, आपके पास बिलियन है, क्या है, बिलियन है। बिलियन में क्या उपस्थित हो, विलेय पदार्थ की मात्रा। इस ये कितना है, बिलियन कितना है, 100 है, ठीक है। तो इसमें देखो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। यह ताप पर निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना, और बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से बनेगा। द्रव्यमान प्रतिशतता ताप पर निर्भर नहीं करती। क्लियर। देखो बच्चों, अगर डेफिनेशन को कभी रटते नहीं है, ध्यान है, ये जो आपके पास चित्र बना है ना, इस चित्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, ये पूरा बिलियन है, मान लो क्या है, पूरा इसमें बिलियन भरा हुआ है इस डब्बे के अंदर। नीचे आप नीचे लिखा है 100 ग्राम, ये ब्लैक की जगह यहाँ पर कर लो, यहाँ पर पूरा बिलियन लिखो, मान लो इसको मान लो बिलियन, ये मान लो बिलियन है, ठीक है। तो आप बोलेंगे 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। और द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब ये हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। क्लियर। फिर द्रव्यमान प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशतता बहुत आसान है, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान, देखो अब इसमें जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते समय भाई आपको मानना पड़ेगा, जैसे दो चीज़ें हैं, एक विलेय होगा बिलियन में और एक विलायक होगा, तो आप विलेय के भार को वही WA से रिप्रेजेंट कर लो और विलायक के भार को WB से रिप्रेजेंट कर लो। तो उसी हिसाब से इस वाले फॉर्मूले के अगर देखा जाए, जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम इससे सिंबल वाइज रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं, सेम है। विलेय का जो द्रव्यमान है उसे हमने WA से रिप्रेजेंट कर दिया है, और विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं, तो इसलिए WA और WB यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि दोनों को मिला के ये बिलियन का द्रव्यमान हो गया ना। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो आगे, अब जैसे मैंने अभी पीछे एक बार आया था 10% एथिल अल्कोहल भारानुसार उपस्थित है, अब इसमें 80% है, तो 80 ग्राम बिलियन में भाई 80 ग्राम H2SO4 है, आगे लिखा है H2, तो 80 ग्राम क्या हो गया इसमें H2SO4, ध्यान रहे। तो ऐसे ये जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो उसमें हमें इन चीज़ों का बड़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। देखो आयतन प्रतिशतता क्या कहती है कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन, 100 ml आयतन, यहाँ पे बच्चों आयतन है, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाता है, इसे B/V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता को B/V प्रतिशत इक्वल टू विलेय का आयतन बटे में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। आयतन प्रतिशतता का ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। हाँ, इस वाले फॉर्मूले में 100 नहीं लगाया, मल्टीप्लाई में आप 100 कर लेना, ठीक है, आप 100 कर लेना मल्टीप्लाई से। वैसे नीचे लिख दिया है मैंने सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आयतन प्रतिशतता, अब जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशतता को रिप्रेजेंट किया था सिंबल्स के साथ, ऐसे ही हम आयतन प्रतिशतता को भी सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट, जैसे विलेय का आयतन को BA से रिप्रेजेंट कर दिया, और बिलियन में भाई विलेय और विलायक का, तो इसलिए BA + BB कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है, न्यूमेरिकल है 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घोला जाता है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। अब आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले, हमें देखो कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे फिजिक्स में आ जाओ चाहे केमिस्ट्री में आ जाओ बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब तक प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया है, किसकी वैल्यू, जो वैल्यू है तो वो किस चीज़ की है, जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो 40 ml जो कम वाली चीज़ होगी वो विलेय,
जो ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। तो हम निकाल लेते हैं भाई, BA विलेय हो गया, ठीक है, और BB 320 ml विलायक हो गया। अब आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लगाइए, BA बटे में BA प्लस BB इंटू 100, 40/40 प्लस 320 इंटू 100। अब इनको जोड़ के 40/366 इंटू 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, 11.11%। क्लियर बच्चों? देखो, आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। बच्चों आगे देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि किसी विलयन के भार प्रतिशत सांद्रता 20% विलायक का भार होगा। अब इसमें देखो 20% आया, ठीक है, विलायक का पूछ रहा है। 20% तो जो चीज़ बता रहा है वो है, बाकी बची हुई 100 में से माइनस कर दो तो कितनी हो गई, 80%। कितना हो गया भाई, विलेय और विलायक, ये 20 और ये 80, तभी तो 100 बना। तो यहाँ पर बचा हुआ शेष कितना, 80%। इसका आंसर हो गया। विलयन की सांद्रता किसकी मात्रा बताती है? भाई किसकी सांद्रता थी, विलयन की सांद्रता किसी की इकाई बताई। अभी सांद्रता हम पढ़ के आए, किसी की इकाई बताई इसमें से, विलयन की सांद्र मात्रा, विलायक की मात्रा, दोनों में से कोई नहीं, या ये भी दोनों। भाई कौन सी है, विलेय की मात्रा बटे विलायन, ये कुछ है नहीं, ये तो गलत लिख किया है, ठीक है, इसे हटा देते हैं बच्चों। तो इसमें क्या हो गया, विलयन की सांद्रता। अभी सांद्रता आपने पढ़ा, ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? अच्छा एक बताओ, दोनों में से कोई नहीं, सांद्रता की डेफिनेशन ऐसा है क्या, ऐसा है? आप पीछे पढ़े हैं, इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि आप पीछे सांद्रता का फॉर्मूला लगाकर पढ़े हैं और हमने पढ़ाया है। आप जरा चेक कीजिए, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखो बच्चों, देखो अगला न्यूमेरिकल एक आता है कि 5 ग्राम चीनी को 220 ग्राम विलयन में पाया गया। भार प्रतिशत की गणना करनी है, भार प्रतिशत निकालना है, भार का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। भाई 5 ग्राम कम है तो ये विलय की मात्रा हो गई, 220 ग्राम ये क्या है, ज़्यादा मात्रा है तो ये आपकी, लेकिन इन्होंने इसमें लिख दिया 220 ग्राम बिलियन में पाया गया। बिलियन में पाया गया, इसका मतलब इस बार हमें एक चीज़ नहीं मिली है विलायक की। अच्छा विलेय है और 220 ग्राम हमारे पास बिलियन है, तो बिलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। अगर 220 में से 5 ग्राम हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास विलायक की मात्रा निकल आएगी। और भार प्रतिशत का फार्मूला लगाओगे, WA/WB और WA प्लस WB इंटू 100, इसमें वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 25/11, ठीक है, 25/11। या आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 0 से 0 काट दोगे तो आप 50/22 बचेगा, 50/22। अब 50 को आप काट सकते हो, तो टोटल ये थोड़ी कैलकुलेशन गलत है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 25/11, लिख लेना, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसमें क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में होगी, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब सिंपल शब्दों में समझो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, ध्यान रहे, विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे W/B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और W/B प्रतिशत इक्वल टू हो जाता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन B इंटू 100। ये आपका टॉपिक इसी हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक अणुभार। तो अणुभार को पढ़ने के लिए बच्चों
जब आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अणुभार, जब तक आपको अणुभार नहीं पता होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं। अच्छा, इसके लिए आपने क्लास 10th 11th में भी पढ़ के आ रहे होगे, इसका नाम सुना होगा आवर्त सारणी। उसके अंदर हमारे केमिस्ट्री के सभी एलिमेंट्स के नाम और परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान भार, सिंबल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें आप परमाणु क्रमांक जब याद कर ले हैं और याद करें नहीं तो लगभग मैं आपको एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उसमें आप एक काम कर सकते हो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का तो एक ही है, तो एक को 2 गुना कर दोगे भाई, 1H1 तो 1 ही रहता है। ठीक है, अब जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। जब भी सम संख्या है तो उसको डायरेक्ट डबल कर दो तो आपको लगभग उसका अणुभार मिल जाएगा, मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 मिल गया। इसके जस्ट बाद जैसे नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। नाइट्रोजन का कितना है? 7। परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, तो दुगना कर दो तो आपके पास 14 आ गया। ऑक्सीजन का 16 आ गया, एल्युमिनियम 27 हो गया, सोडियम 23। इन सब का आपको भार याद रखना पड़ेगा। जब भार इनका याद रखो तो कभी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आप अणुभार किसी का भी बता सकते हो। जैसे हमको H2SO4 का यहाँ पर अणुभार निकालना है, तो H 2 हैं तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 कर दिया, प्लस सल्फर का 32 होता है 32, तो 32 इन प्लस फिर O कितने हैं? 4, तो 4 मतलब 4 इंटू 16, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई और प्लस करोगे तो आपके पास 98, 40, 80 इस तरह से निकलता चला आएगा। इस चीज़ को फिर से समझो, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। परमाणु क्रमांक आप याद कर लो, ठीक है। परमाणु क्रमांक में जहाँ जहाँ इवन संख्या है, मतलब विषम संख्या है, उसका डबल करके उसमें 1 प्लस कर दो। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 दूनी 22, और 22 में प्लस 1 कर दो क्योंकि ये विषम संख्या है, तो दुगना करने के बाद 1 जोड़ दोगे तो 23। तो सोडियम का जो अणु बाहर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, ऐसे क्लोरीन का आपके पास, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, 17 परमाणु क्रमांक होता है। 17 दूनी 34 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 35। तो इस तरह से हम परमाणु क्रमांक से परमाणु भार भी निकाल सकते हैं, और जो परमाणु भार हमारे पास होते हैं तो हम अणु भार भी निकाल देंगे, क्योंकि जितने जितने उसमें एलिमेंट हों, जैसे हाइड्रोजन, इसमें H2SO4 में हाइड्रोजन 2 थे तो 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, सल्फर एक ही है तो 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 4 हैं तो 4 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 16 16 चक्कू 64। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये वाला टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया, और अगर नहीं आया तो हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्लियर? इसके बाद बच्चों आगे देखो, हमारे पास अगला टॉपिक है मूलरता। ठीक है, मूलरता कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मूलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलेन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, खास बात इसमें क्या है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन की में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब मूलरता बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों तुम्हें एक बात और अब मैं बता रहा हूँ, विलेय के मोल, मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w से रिप्रेजेंट करो, पदार्थ का अणुभार m, और इसे हम मोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल n से बताते हैं। स्मॉल n जहाँ भी देखे तो आप समझो मोल आ रहे हैं। और दूसरे शब्दों में ग्राम बटे अणुभार आप याद रखो। जो भी वैल्यू ग्राम में दी होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू ग्राम में हो वो आपकी क्या होंगे? पदार्थ का द्रव्यमान होगा, और अणुभार m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी निकालना हमने सिखाया था। क्लियर? ठीक है, इसके जस्ट बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। देखो 40 ग्राम NaOH है, NaOH के मोल ज्ञात कीजिए, NaOH के मोल ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात कीजिए भैया। स्मॉल w की वैल्यू 40 हो गई, ठीक है, और m यहाँ पर NaOH है
हमारे पास अणुभार है नहीं, क्योंकि मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार होता है। तो अणुभार पहले निकालो। NH अभी सोडियम का बताया 23, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो टोटल जोड़ के आ गया 40। और मोल भाई में निकालने, मोल बराबर ग्राम बटे NW बटे M, 40/40 यानी कि 1 मोल। 1 मोल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे देखो। 120 ग्राम यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार यूरिया का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर मोल ज्ञात कीजिए। भाई जब तक आपको अणुभार नहीं पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा, तब तक हम निकालेंगे। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2CO ध्यान रहे। W की वैल्यू 120 है। NH2CO नाइट्रोजन। अब भाई NH2CO अणुभार भाई नाइट्रोजन कितना 14, 14 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 16। अभी टोटल जोड़ लोगे, ये स्टार जो है ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रहे। तब टोटल जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। तो मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार हुआ, तो 120/16। अब इसको कैंसिल करो, 7 दूनी 120 हो जाएगा। तो आपको पास 2 मोल आंसर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो, यहाँ पर ब्लैक के मोल, भाई मोल अर्था बराबर ब्लैक के मोल। अब ये यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, आपको पता है? हाँ देखो, ब्लैक के मोल N, बिलियन का आयतन B लीटर में, तो N/B हो गया। अच्छा, N बराबर क्या होता है? मोल। N बराबर अभी हम पर क्या है? मोल। तो मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार, तो W/M ये नीचे चला जाएगा, W/MB। तो एक फार्मूला आपके पास ये तैयार हो गया नया, ठीक है। और अगर ये लीटर में है और ml में कन्वर्ट कर दो तो B, 1 लीटर भाई 1000 से इसको वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एक नया और फार्मूला बन जाएगा, W/1000/MB, ठीक है, ml। तो V लीटर इक्वल टू B/ml। तो W क्या है यहाँ पर? विलेय का द्रव्यमान। M क्या है? विलेय का द्रव्यमान। और B क्या है? विलयन का आयतन इन लीटर में। क्लियर? तो बच्चों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगले यहीं से इससे आगे के लिए हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है। मतलब आपको हो सकता है मैं कल ही सुबह ही मॉर्निंग में ही अपडेट करा दूँ, ठीक है। तो आप इसको तब तक कॉपी पे आराम से नोट करिएगा, और अगर कोई कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।